कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल ने आज कहा कि ये चुनाव साधारण नहीं बल्कि बच्चों की तरक्की और हम सभी के सुनहरे भविष्य के लिए मोदी की गारंटी का चुनाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हर जगह लड़ाई है और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने ये कहकर कि केजरीवाल हमें गाली देता था, आज उनके लिए वोट नहीं मांगने जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। नवीन जिंदल ने आह्वान किया कि विकसित भारत के सपने साकार करने के लिए 25 मई को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कमल के फूल का बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। आपको बता दें कि नवीन जिंदल ने आज पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के गांव थाना खेड़ी, शीशगंज, गुलडेहरा, धूलगढ़, हेलवा, इशाक, दीवाना, ककराला, गुजरान, ककराली, स्योंसर, बाकलीकला और पिहोवा शहर में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को 2 मई को अपने नामांकन सभा में आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में उपस्थित होकर जितनी बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देंगे, कुरुक्षेत्र की जीत उतनी ही बड़ी होगी। उन्होंने अपील की कि हर आदमी खुद को नरेंद्र मोदी, नवीन जिंदल और नायब सिंह सैनी मानकर ये चुनाव लड़े। हमें मिलजुल कर अपने क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। मोदी जी ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। कश्मीर में धारा 370 हटाने समेत अनेक बड़े काम किए हैं। सरकार घर घर पहुंची है। देश में हर वर्ग को आगे बढ़ने की योजनाएं दी हैं। पिछले 10 सालों में खूब काम हुआ है, आगे भी हम काम करेंगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र से अपने 30 साल के रिश्ते का हवाला देते हुए कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभालेंगे। विपक्ष में तो नेता का पता भी नहीं। भाजपा ही देशवासियों को सुखमय भविष्य दे सकती है और यही वजह है कि वे राजनीति का सेवा का माध्यम मानते हुए फिर से कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में हैं। नवीन जिंदल ने कहा कि वे कुरुक्षेत्र को कौशल विकास का सबसे बड़ा हब बनाएंगे। देश के लिए काम किया है और लोगों के लिए काम करेंगे। नवीन जिंदल ने कहा कि वे सदैव लोगों के सुख दुख के साथी रहे और आगे भी रहेंगे। सेवा ही उनकी संस्कृति और सभ्यता है। सबको साथ लेकर चलना ही भाजपा का संकल्प है। उन्होंने अपने 10 साल के संसदीय अनुभव और काम के आधार पर समर्थन की अपील की और कहा कि लोगों के काम करना ही उनकी प्राथमिकता है। नवीन जिंदल ने इस अवसर पर महंत विजयगिरी जी का आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक सरदार संदीप सिंह, जिला परिषद चेयरपर्सन कमलजीत कौर, सचिन नंबरदार, राजेंद्र बाकली, बलजीत सिंह मोर, ईश्वर शर्मा, प्रदीप कुमार सतीश सैनी, सरदार गुरविंदर सिंह नत्थ, बलविंदर सिंह सरपंच, जयप्रकाश महला, आशीष चक्रपाणी, चेहर नगर पालिका पिहोवा, हरिओम अग्रवाल, सुशील बंसल, अक्षय नंदा, पृथ्वी सिंह, पूर्व सरपंच दिनेश जिंदल, ईश्वर शर्मा, मांगेराम कौशिक, बलबीर गुर्जर सहित अनेक पार्टी कार्यकर्ता और पिहोवा हल्के के गणमान्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। मेरा नाम है जी नवीन जिंदल, ठीक है। मैं ओपी जिंदल का छोरा हूँ। ओपी जिंदल और सावित्री जिंदल का भी छोरा हूँ, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की फूल के निशान पे चुनाव लड़ लग रहा हूँ, ठीक है। और पहले भी 10 साल सामने एमपी मैंने बनाया था। पहले 10 साल जो है मैं सेवा करी है आप लोगों की। तो आने वाली 25 मई ने कमल के फूल के निशान का आगे बटन दबा के प्रधानमंत्री कौन है देश का, बताओ जी, कौन बताओगा? मोदी। और आगे बनेगा कौन? आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग अभी तो मोदी जी बनेंगे। मेरी भाई होंगी, ठीक है। मोदी जी बनेंगे तो मोदी खातिर ही वोट मांगने आ रहे हैं। आपने क्या लगता? राम मंदिर बनाया, आपको जाके आएगी अयोध्या? मैं भेजूंगा, ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। पहले भी पिछले काम बहुत करे अच्छा जी। किसी काम की बात बाकी तो जाके बोलेंगे, थोड़ी बहुत सुन लियो, जो बातें काम करिए सुनिए, ध्यान दियो। मेरे नौजवान साथियों, बाहर बैठी हुई मेरी माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आज आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी है और हम सभी भाई आपके सामने अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाले चुनावों के अंदर 25 मई को आप जानते हैं कि ये चुनाव जो है कोई सरपंची के चुनाव नहीं, कोई जिला परिषद के चुनाव नहीं, ये चुनाव है कि हम अपने बच्चों का हाथ, अपने नौजवानों का हाथ किस पार्टी के हाथों में दे रहे हैं, किस कैंडिडेट के हाथों में दे रहे हैं। अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, पार्टी अच्छी होगी
उनकी नीयत अच्छी होगी, नीतियां अच्छी होगी, तो हम आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। आप जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने देश के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए, बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, बहुत काम किया है। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और कल भी प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। जो विपक्षी दल आते हैं, क्या वो बताते हैं कि उनके प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? बताओ जी, कोई नहीं बताते ना, उन्हें बेरा ही कौन नहीं। अगर वे किसी का नाम दे दें तो आपस में जुट बच जाएंगे, जुट बचेंगे ना, ये है। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आने वाले चुनावों के अंदर विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने दिखाया है उसको साकार करने के लिए हम एक एक वोट कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के दें। और मैं आपका बेटा हूं, नौजवानों का भाई हूं। 30 साल से आपका हमारा एक घरेलू रिश्ता है। 30 साल हो गए जब बाबूजी पहली बार यहाँ पे आए थे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी। उनका जोड़ा हुआ ये रिश्ता है, उस रिश्ते को मैं निभा रहा हूं। ये निभाना, राजनीति करना कोई आसान काम नहीं है। अगर और कोई काम नहीं हो तो ठीक है, अपना काम धाम छोड़ करके और ये काम करना, लोगों के लिए करना, लोगों की सेवा के लिए करना कोई आसान चीज नहीं है। लेकिन जो संस्कार बाबूजी ने दिए, मैं तो उन संस्कारों में चलकर, जो रास्ता उन्होंने बताया, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, और अब जो है हम सारे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर हम जो है काम कर रहे हैं। और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि जो कल तक हमारे यहाँ से सांसद थे नायब सैनी जी, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत बड़ा हमारा सबका सौभाग्य। आज हर आदमी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हर आदमी अपने आप को आज मुख्यमंत्री समझता है। तो इसलिए मैं भी, भाई संदीप जी, सारे हमारे साथी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हम सारे मिलकर यहाँ का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, पेवा का विकास करेंगे, हरियाणा का विकास करेंगे। तो मैं आप सभी से विनती करने के लिए आया हूँ कि 2 तारीख को मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा, तो 2 तारीख को आप अपना आशीर्वाद मुझे आकर दें कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी में सुबह 10 बजे। और फिर 25 मई है और जनाब जी 25 तारीख में चुनाव है, तो सवेरे सवेरे जो है जाकर के वोट अपना डाल करके ज्यादा से ज्यादा वोट, क्योंकि बहुत बड़ी जीत से, जितनी बड़ी जीत से मैं जीतूंगा उतनी ताकत मैंने मिलेगी, उतना ज्यादा मैं आपका काम सेवा में कर सकूंगा। आप सबने इतना गर्म जोशी के साथ इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, मेरी माताएं बहनें बाहर बैठी हैं, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। एक ही बार कहूंगा, जोर से नारा देना है, भारत माता की जय। धन्यवाद।